वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूथ आइकन क्लासेस। दोस्तों आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ेंगे। सटीक मेथड होगा, एकदम इजी होगा और समझ में आपको आएगी। चलिए उम्मीद करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केस वन। पहला केस वन पढ़ते हैं। केस वन पहला है कि जब टेन कितना पहले थीटा कितना हो 30 डिग्री का हो, ठीक है। जब थीटा कितना हो 30 डिग्री का हो तो चलिए हम लोग सुनते हैं। टेन आपको जानकारी के लिए बता दूं, 33 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। अच्छा ये बताइए, ये जो होता है ना, ये क्या होता है? ये जो होता है लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। ये तो समझ में आती है ना। ये लंब ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार होता है, ठीक। तो चलिए ये क्या है? लंब है, ये क्या है? आधार है। तो लंब 33 का वैल्यू में 33 का ऊपर वाला वैल्यू क्या होता है? लंब होता है। तो लंब है तो लंब कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। और आधार कितना होता है? 30√3 होता है, तो √3 यहाँ पे लिखेंगे। ये चीज समझ में आ गया। यहाँ पे क्या आएगा इसको जानकारी के लिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इक्वल क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। आधार का स्क्वायर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर। सोच के देखिए, तो 1 प्लस का 3, इसका मतलब क्या हुआ? कितना हुआ? 4 हुआ। तो कौन रूट हटेगा तो क्या होगा? वैल्यू कितना होगा? 2 आएगा। ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो वही जो 2 आया मैंने उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या मैंने लिखा? 2, ठीक। तो पहले आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो 33 है ना, तो 33 के लिए क्या केस है? आधार लंब क्या होगा? 1 होगा, बेस क्या होगा? √3 होगा, और कर्ण क्या होगा? 2 होगा। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पहला केस ये हो गया। दूसरा केस हम लोग चलते हैं। केस पहला हो गया। केस दूसरा हम सीखते हैं। केस जो दूसरा होता है, ये केस दूसरा क्या होता है? अब चलते हैं हम लोग। 10:30 हो गया। 10:45 डिग्री के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको फिगर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या हो गया? 45 डिग्री हो गया। ये चीज समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आपके लिए जानकारी के लिए 10:45 का 45 का कितना वैल्यू होता है? क्या है? 1 है ना। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे 1। 1 क्या है? अरे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो नीचे क्या 1 है ना। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो लंब कितना है? 1, तो मैंने 1 लिख दिया। आधार कितना है? अरे कुछ नहीं है, तो मतलब नीचे 1 है तो क्या है? आधार भी 1 हो गया। और दोनों का फिर पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से 1 का स्क्वायर 1, 2 का इसका भी बेस का भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। इसका मतलब क्या होता है? 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसको अरे 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो कितना होगा? √2 होगा ना। और जब ये कर्ण रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या रूट चढ़ेगा ना, तो इसका मतलब क्या √2 हो जाएगा। ये समझना पड़ेगा आप लोग। ये चीज समझ में आ गई। अब केस हम लोग तीसरा चलते हैं। ये देखिए, अगर आपको 33 का वैल्यू अगर आपको निकाला होगा तो ये पहले केस याद रहना चाहिए। लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, बेस कर्ण क्या होता है, ये चीज रहना चाहिए। ठीक उसी तरह से केस 2 में आपको चलना पड़ेगा। केस 2 में जैसे 45 डिग्री आ गया तो आपको ये याद रहना चाहिए कि लंब क्या होता है, लंब में 1, बेस क्या होता है 1 होता है, कर्ण क्या होता है यानी कि जो कर्ण क्या होता है तो √2 होता है। ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको, एग्जैक्ट वैल्यू। अब केस 3 चलते हैं। केस यहाँ पे लिखते हैं केस 3। केस 3 देखिए इसमें क्या होता है। मैंने एक फिगर को ड्रॉ कर दिया, ठीक। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री मैंने लिख लिया। अब समझिए 10:30 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 10:30 डिग्री का वैल्यू क्या है? √3 है। तो √3 है ना, ये क्या है? लंब है। मतलब कुछ नहीं, ये तो लंब है। अरे नीचे कुछ नहीं तो 1 है। समझिए बात को। ये क्या है? 1 है। इसका मतलब क्या हो? लंब कितना हो गया? √3। ये चीज समझ में आ रहा है मेरे को? ये तो समझ में आ रहा है √3। आधार क्या हो गया? आधार कुछ नहीं भाई, लिखा हुआ तो 1 है, नीचे छुपा रहता है ना 1, तो क्या हो गया? 1 हो गया यहाँ पे। फिर ठीक उसी तरह इसको भी पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज तो आ रही होगी। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? लंब का स्क्वायर √3 का स्क्वायर प्लस आधार 1 है, इसका स्क्वायर करेंगे। अब सोच के देखिए ये क्या हो गया? 3 हो गया ना। क्या हो गया? 3 हो गया। अब प्लस क्या हो गया? 1 हो गया। अब देखिए कर्ण पट से जब स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ेगा ना, कितना होगा? 4 हो गया। अरे इसका 4 आ गया तो कितना का बाहर 2 आ गया। ये चीज समझ में आ रही। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ये कैसे इसे करने पे यहाँ पे ये चीज मैंने बताया। तो आपको याद रखना पड़ेगा केस 1 कि 30 डिग्री हो तो लंब क्या होता है, आधार क्या होता है, कर्ण क्या होता है। ये चीज याद रखना पड़ेगा। अरे याद क्या रखना पड़ेगा? ये सोचिए ना 10:30 का वैल्यू क्या होता है? 1/√3 होता है। तो 1 लंब हो गया, आधार √3 हो गया। इसी दोनों को कर्ण के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से मैंने
जब इसको जोड़ करके रूट स्क्वायर हटाए तो यहाँ पे क्या 2 आ गया। ठीक उसी तरह से कॉस में आया 1/√3। कैसे आया कि क्या होता है 45 बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यानी लंब हो गया आधार हो गया, तो लंब आधार इस दोनों को मैंने इसी से बनाया तो क्या आ गया √2 आ गया। ठीक उसी तरह केस थर्ड में 60 डिग्री है, 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। जब √3 होता है तो मैंने यहाँ पे लंब लिख दिया √3, आधार 1 हो गया। इस दोनों को मैंने फिर इसी से बनाया कर्ण स्क्वायर बाय लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से, तो वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। अब चलिए इससे हम लोग कुछ एग्जांपल समझते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक दिया हुआ है फिगर दिया हुआ, मैंने ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तुरंत ऐसे ही बता रहा है। सपोज डेट मान के चलिए ऐसे ट्रायंगल एक दिया हुआ है, उसमें आपको 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, आपको बेस दे दिया, आपको हाइट पूछा है, तो कैसे निकालेगा। तो उसके लिए आपको केस मैंने पहला क्या बताया था 30 डिग्री के लिए मैंने केस क्या बताया था, सोचिए यहाँ पे ऐसे बताया था ना कि 30 डिग्री होता है ना, तो 30 डिग्री के लिए क्या क्या होता है, लंब क्या होता है 1 होता है, बेस क्या होता है √3 होता है। ये चीज समझ में आ रही है। यहाँ पे कौन मैंने क्या लिखा हुआ था 2 लिखा हुआ था, ये चीज समझ में आ रही है। ठीक, अब आप सोच के देखिए आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आधार क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या आधार दिया हुआ है, इस दोनों को कंपैरिजन करना है। पहले याद रखिए इस दोनों को क्या करना है हमको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे √3 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया 5, तो आपको ऐसे करना है। पहले जो मैंने केस आपको बताया था एग्जैक्ट याद रखने के लिए, उससे इसको कंपैरिजन करना। मिस डेट क्या होगा, जैसे यहाँ पे √3 लिखा हुआ तो आप √3 लिख लीजिए। √3 कितना है, इसका बेस जो √3 है इसका भी बेस √3 है, तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, 5 है, समझ में आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 5 यूनिट है, ठीक है 5 यूनिट है, ये समझ में। सपोज डेट मान चलिए इसका बेस क्या हुआ √3 है, इसमें हमको गिवन दिया हुआ क्या 5, तो जो मैंने एग्जैक्ट पहले मान बताया था याद रखने के लिए, उससे आपको कंपैरिजन करना है जो अभी वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, याद रखिए। तो मैंने लिखा √5, 5 कितना यूनिट के बराबर है 5 यूनिट के, √3 जो है सॉरी √3 जो है 5 यूनिट के बराबर है। पहले हमको 1 यूनिट की वैल्यू चाहिए, तो मैंने लिखा 1 यूनिट के लिए। 1 यूनिट के लिए क्या लिखेंगे, 1 यूनिट के लिए क्या लिखेंगे 5 अपन लिखेंगे ना 5/√3, ये चीज लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मुझे आशा है कि आपको क्या हुई समझ में आ रही है। अब देखिए समझिए 1 यूनिट हो गया ना। अब देखिए आपको हाइट निकालना है, ठीक है हाइट निकालना है। तो आपको जो मैंने पहला केस बताया हुआ है ये वाला, ये जो केस मैंने बताया हुआ है कि नहीं, इसमें हाइट के लिए क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस इसमें जो दिया हुआ है ना ये पहला केस मैंने लिखा है, तो हाइट के लिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो बस इसी इसमें मल्टीप्लाई करना 5/√3 हो गया ना, बस इसमें क्या कर देना 1 से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या हो गया आप सोच के देखिए ना 5 क्या हो गया √3 हो गया। इसको परिमेयकरण करना चाहते हैं कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या होगा 5√3 क्या हो गया 3 हो गया, हमारा क्या हो गया हमारा यही आंसर हो गया। बस ऐसा सिंपल मेथड है, पहले आप एक बार कोशिश कीजिएगा ना तब समझ में आने लगेगा, ऐसे देखने से नहीं समझ में आएगा। पेन को भी उठाइए तो बनाना शुरू कीजिए। इसी पहला का मैंने बना दिया, ये पहला का हो गया। अब सेकंड नंबर चलते हैं, सेकंड एग्जांपल के लिए। अब सोच सेकंड एग्जांपल है उसके लिए पहले इसको हम क्लीन कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल के लिए हम देखते हैं ये जो अब यहाँ पे क्या हो गया हाइपोटेनस, इसमें से अगर मान लीजिए हाइपोटेनस भी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे सोच के देखिए। इसके लिए कुछ नहीं करना, अगर मान लीजिए सपोज टीसी को निकालना इसी को फाइंड आउट करना तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। आपने 1 यूनिट का निकाल लिया ना, यहाँ पे 1 यूनिट का निकाला है, देखिए तो 1 यूनिट का निकाला है, बस इसी से आपका यो निकाला है। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2, यहाँ पे इसको फाइंड आउट करना, बस 2 से इसमें क्या करना मल्टीप्लाई कर देना, कुछ नहीं करना है। अब सोचिए ना 1 यूनिट का यहाँ पे क्या दिया हुआ है 5 क्या दिया हुआ है √3 दिया हुआ है। अगर आपको कौन निकालना हो और यहाँ पे 2 दिया हो तो सिर्फ जो मैंने मान बताया उसी से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो क्या हो गया 2 अरे क्या हो जाए 10 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 क्या हो गया √3 हो गया, हमारा यही क्या हो गया आंसर हो गया। कौन भी निकल गया, हाइट भी निकल गया, क्या चाहिए अब बेस दिया हुआ था आपने, हाइपोटेनस भी निकाल लिया, कौन भी निकाल, मतलब सिंपल से निकाली, समझ हाइट भी निकाल लिया था। समझ में आ रहा है ना, ये चीज समझ में आ गया। अब सेकंड में एग्जांपल समझते हैं, पहले इसको क्लियर कर दें। चलिए अब सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। अगर सपोज दैट मान के चलिए अब 10:45 के लिए अगर 10:45 डिग्री दिया हो, अगर क्या चीज में अगर 10:45 दिया हो और सपोज दैट मान के आपको बेस यानी कि आधार फाइंड आउट करना, तो कैसे बनाइएगा। इसके लिए सिंपल सी मेथड है। मैंने केस क्या लिखवाया, क्या याद जरा बताइए क्या मैंने लिखवाया, ऐसे लिखवाया था ना, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब 10:45 के लिए क्या लिखवाया था, याद है कि नहीं यार भाई याद रखिए। 10:45 के मैंने क्या लिखवाया था, यहाँ भी लिखवाया था 1, यहाँ भी लिखवाया था 1। अरे जब दोनों का कौन और लंब का
आधा स्क्वायर करके जब ने किया था कौन निकालने थे, क्या आया था याद है, √2 आया था। ये थोड़ा याद रखिए, ये वाला केस हो गया। अब सोच के देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंब क्या दिया हुआ है, अरे हाइट क्या दिया हुआ, हाइट यहाँ पे 5 4 दिया हुआ है, यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है, ये जो मैंने लिखवाया था केस, ये क्या है, हाइट क्या था 1 था। तो 1 की कंपैरिजन हम सीधे करेंगे इसके हाइट से, जो हमको गिवन दिया होगा ना, तो जो मैंने मान लिखवाया उससे कंपैरिजन करेंगे जो दिया होगा। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हाइट 1 लिखवाया था, यहाँ पे दिया क्या हुआ है 4 दिया हुआ है, तो इसके कंपैरिजन करेंगे 4 से। समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में, ओके। अब आपको क्या करना है, अब हाइट निकालना है किसके लिए, इसका हाइट निकालना है। तो अच्छा एक बताइए, ये तो 1 ऑलरेडी दिया हो, तो 1 से तो एक यूनिट का ना, अरे एक यूनिट का ना वैल्यू निकला है, और 1 से जब ऐसे की तो 1 यूनिट का वैल्यू निकला, सिंपल सी बात हो गई। अब आपको निकालना है बेस, ये बेस निकालना है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त। बेस के लिए सीधे यहाँ निकालने के लिए पहले इसमें आइए, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है ना, कुछ नहीं करना, सीधे 1 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, देखिए वैल्यू देखिए क्या आ गया, 4 आ गया। सिंपल सी बात है, सोच के देखिए, कुछ भी नहीं है, बस ये जो केस मैंने लिखवाया थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, फटाफट बनेगा। ये तो समझ में आ गया होगा। अब सपोज के लिए इसको आपको हमको कौन निकालना हो, अरे जो ये कौन है ये कैसे क्या आएगा, इसका वैल्यू मतलब ये जो त्रियक लाइन है इसका क्या वैल्यू आना चाहिए, कुछ नहीं करना। 1 यूनिट का निकला है ना, 1 यूनिट का यहाँ पे निकला है, कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ पे कौन के लिए यहाँ पे तकेंगे, कौन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे यहाँ पे देखिए √2 लिखा हुआ है ना, तो √2 से क्या करेंगे 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल सी क्या है, 1 यूनिट का आपको वैल्यू निकला हुआ है। अब 1 यूनिट का निकल जाएगा ना, तो किसी का वैल्यू पूछेगा सीधे उसमें मल्टीप्लाई, कुछ नहीं सोचना, सीधे मल्टीप्लाई। 1 यूनिट का निकालना है ना, तो यहाँ पे 1 यूनिट का निकला हुआ है, अब निकालना है कौन का, कौन के लिए, अरे यही वाला निकालना है, ध्यान से देखिए ना, कहाँ देख रहे हैं, ये हो गया। अब क्या करेंगे 4 1 यूनिट का निकला है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इससे, क्योंकि इसका निकालना है तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई √2 क्या हो गया 4√2। हमारे यही आंसर होगा। समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा ध्यान से देखिए, एकदम मजा आएगा, विश्वास रखिए। चलिए इसको मैं क्लीन करता हूँ, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन को ही क्लीन कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे 3rd नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अब आते हैं 60 डिग्री के लिए। सपोज दैट मैंने 60 डिग्री लिखा हुआ है, अब आपसे पूछ दिया कि ये माने जो है ना, सपोज दैट मान के चलिए ये जो तिर्यक लाइन है, मतलब सीढ़ी उड़ी अगर हो, इसका अगर लंबाई पूछना हो, पूछ दिया तो क्या कीजिएगा, इसके लिए 60 डिग्री है ना, अरे भाई 60 डिग्री के मैंने केस क्या लिखा जरा बताइएगा हमको, अरे बोलिए ना, 60 डिग्री के लिए क्या केस लिखवाया था ना कि √3 यहाँ पे होगा, √3 होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, सिंपल सी बात है 1 होगा। अब दोनों का फिर कॉर्ड स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से मैंने क्या निकाला हुआ था, यहाँ पे वैल्यू 2 निकाला था। पहले याद रखना पड़ेगा, ये जो है ना इसको याद रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा काम, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब चलिए यहाँ पे बेस क्या दिया हुआ, आधार क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दिया हुआ, यहाँ पे आधार क्या है 1 है, तो 1 की कंपेरिजन ऐसे करेंगे 1 यूनिट की कितना 10 से, ये चीज समझ में आ गया कि नहीं, अरे 1 की कंपेरिजन करेंगे 10 से, सिंपल सी हो गई। अब जब 1 यूनिट का वैल्यू, ये तो ऑलरेडी ये 1 ही है, तो 1 यूनिट का 1 यूनिट का वैल्यू क्या हुआ 10 हो गया। अब किसी का भी निकालना सीधे मल्टीप्लाई, अगर सपोज यहाँ पे निकालना ये वाला तिरछी वाला निकाला है ना, सीढ़ी वगैरह कुछ भी हो, जैसे मान लो उसका हाइट लंबाई पूछ दी, तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना। इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है तिरछी लाइन के लिए, यहाँ पे क्या है, अरे इधर देखिए यहाँ पे क्या है 2 है, सीधे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 10 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 20, हमारा ये आ गया आंसर। अगर यही पूछे तो हाइट, सपोज हाइट पूछे तो आप क्या करते, आपका 1 यूनिट का निकला है ना, यहाँ पे 1 यूनिट का निकला है, इसी में क्या करेंगे 1 यूनिट का 10 है ना, 10 मल्टीप्लाई 1 यूनिट के लिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे, इधर देखिए मैंने जो मान लिखवाया है ना, ये वाला मान क्या लिखवाया था √3 लिखवाया था, तो समझिए ना √3 लिखा, तो बस √3 से जो मल्टीप्लाई कर देना है, क्या आ गया 10√3, यही हमारा आंसर हो गया। मजा आया नहीं आया जरा बताइए, ठीक है। जरा वीडियो को पोस्ट कीजिए जी, कैमरामैन सुमित वीडियो ऑफ कर रहे हैं, पोज कर रहा है। तो चलिए हम लोग चौथा केस को देखते हैं, थोड़ा इसमें जहर घोलते हैं, मजेदार वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 3 जहर घोलेंगे, तीनों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला हम बताते हैं केस 3 तो बता दिया हूँ, अब चौथा बता रहा हूँ, ठीक है। तो चौथा के लिए आपको याद रखना है 2 एंगल वाला, ये है कितने एंगल वाले 2 एंगल वाले। सबसे पहले समझिए आप, नहीं अच्छे पढ़ा है, साइलेंट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखता हूँ 30 डिग्री, क्या मतलब 30 डिग्री, यहाँ पे लिखता हूँ 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री। ये चीज समझ में आ रही है ना मेरे भाई। तो देखिए यहाँ के लिए लिखा मैंने 1, ठीक है, यहाँ मैंने लिखा 1 और यहाँ मैंने लिखा
और यहाँ मैंने लिखा क्या, √3 - 1। समझ में आ गया ये कैसे आया? आप तो सोचेंगे ना कि कैसे आया, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे अब सोचिए, यहाँ पे मैंने लिखवाया था आपको 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है? अरे 1 लिखवाया था। अब कौन का छोड़ दीजिए, इसका बोलिए, अभी मैं जो बता रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिए। 45 डिग्री 1 था कि नहीं था? अरे था ना, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखवाया था क्या, 30 डिग्री की क्या लिखवाया था? 30 डिग्री के मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे आएगा 1। अरे लंब क्या आएगा, 1 आएगा ना। आधार क्या आएगा, √3 आया था, √3 आया था। ये चीज समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एक चीज बता दूं, ये जो हाइट है ना, हाइट, इस दोनों का हाइट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। याद रखना है, सेम रहना चाहिए। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब क्या हो गया, इसीलिए 1 सेम था तो मैंने 1 लिख दिया। पहले ध्यान समझिए, लेकिन आधार जो दोनों का अलग अलग है कि नहीं है? अरे यहाँ भी आधार 1 था, यहाँ पे √3 है, आधार अलग अलग है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, हाइट सेम था तो मैंने हाइट 1 लिख दिया, और यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 था तो मैंने 1 लिख दिया। लेकिन यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है, यहाँ से, अरे यहाँ से यहाँ तक मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा ना, तो कितना था, √3 था। यहाँ से यहाँ तक कितना था, √3 था। तो √3 था ना यहाँ से यहाँ तक, तो हमको तो चाहिए इतना का डिस्टेंस। इसके लिए मैंने क्या किया, अरे पूरा में से आप इतना घटा दीजिएगा तो इतना ही ना बचेगा। क्या मतलब, मेरे कहने का मतलब ये पूरा है √3 कैसे, यहाँ पे मैंने बताया है ना √3, ठीक उसी तरह से पूरा है √3। ठीक, बिल्कुल समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे क्या होगा, √3 हो गया पूरा। अब √3 में से इतना माइनस कर दें तो इतना ही ना बचेगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा √3, और √3 में से 1 को माइनस कर दिया, मतलब पूरा में से इतना घटा दिया तो इतना बचा कि नहीं बचा? अरे बचा ना, बिल्कुल बचा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्सेप्ट है, इसको मैं अब इसको मिटा दिया। कैसे आया, मैंने रीजन दे दिया। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए इसको मैं क्लीन करता हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको कौन सा केस, ये तो मैंने बताया चौथा केस, अब बता रहा हूँ पांचवा केस। इसके बाद में एग्जाम्पल समझेंगे लोग, ठीक है। ये चौथा हो गया, पांचवा केस चलते हैं, पांचवा। ठीक, अब आते हैं 30 और 45 का मैंने वैल्यू को बता दिया। ये मान याद रखना पड़ेगा, इसको याद, ये छोड़िए, इसका टेंशन मत लीजिए। एग्जाम में पता है ये पूछेगा, इसका छोड़िए अभी, पर इसको समझते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं आपके जानकारी के लिए। अब ऐसे मैंने बना दिया। ठीक, अब बनाते हैं कितना, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, और 60 डिग्री मतलब 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके अब ये मैंने बना दिया। अब मैं मान लिखता हूँ 3 √3, यहाँ पे मैंने लिखा 1, यहाँ पे मैंने लिखा 2। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कहाँ से आ गया, तो मेरे भाई यहाँ देखिए, अरे यहाँ ताकिए, कहाँ दिख रहे हैं, ऐसे मैंने बनाया और लिखा यहाँ पे 60 डिग्री। क्या लिखा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए क्या क्या वैल्यू लिखवाया था मैंने, यहाँ पे लिखवाया था ना √3, लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? अरे लिखवाया था √3, और यहाँ पे क्या मैंने लिखवाया था, 1 लिखवाया था ना। अब सोच के देखिए, यहाँ तो मैंने लिख दिया, अब यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ। जरा रुकिए, थमिए, सब्र रखिए। और 30 डिग्री का मैं लिख रहा हूँ, लिखा ना। इसका के लिए क्या लिखता हूँ, 1 और √3 लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? ये समझ में आ रही है कि नहीं? 60 डिग्री के ये लिखवाया था। अरे पहला केस याद कीजिए, दूसरा केस याद कीजिए, भूल कैसे जाते हैं। तो ये था 30 डिग्री, और 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये चीज समझ में आ रही। अब सोच के देखिए मैंने क्या बताया था, दोनों का हाइट सेम रहना चाहिए। बोला था कि नहीं बोला था? ये हाइट दोनों सेम है क्या? नहीं है। ये तो √3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 है। तो आप क्या कीजिए, √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई, और यहाँ भी। अरे एक में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, दोनों में किया जाता है। मैंने यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कर दिया ना। और यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप सोच के देखिए, ये तो √3 हो गया, तो दोनों सेम हो गया, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया था √3। ये चीज समझ में आ रही। अरे बताइए √3 और √3 क्या होता है? अरे याद कीजिए क्या होता है। आप सोच रहे हो कि मैंने लिख दिया 3, तो ये कैसे आया? अरे भाई समझिए, ऐसे लिख दिया मैंने। अब रूट में क्या हो जाएगा, 3 3 क्या होता है, 3 3 9 होता है, तो मैंने लिखा 9, और 9 को रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा ना। बस वही मैंने लिखा, यहाँ क्या लिखा, वही लिखा था। ये पूरा क्या था, 3 था। अरे था ना, समझिए, ये 60 डिग्री था ना, तो यहाँ पे मैंने लिखा 3, 1 लिखा। अरे सेम हाइट था तो मैंने लिखा √3। ये तो समझ में आ रही होगी। आप सोच के देखिए, मैंने 60 डिग्री के लिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 1 है, तो मैंने भी यहाँ पे टॉप से 1 लिख दिया। अरे यार समझ में आ रही है, मैंने यहाँ पे टॉप से क्या कर दिया, 1 लिख दिया। अब सोच के देखिए, मुझे चाहिए था इतना का डिस्टेंस,
अब मेरे को पूरा पता क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 डिग्री का पता क्या था, क्या पता था, यहाँ पे क्या आया था, अरे इसका क्या आया था, 3 आया था ना। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना था, 3 था। जब को चाहिए था मेरे को इतना का डिस्टेंस, कैसे आएगा, उसके लिए मैंने क्या किया, ये पूरा में से इतना, जब पूरा कितना था, 3 था, और 3 में से 1 माइनस कर देता, क्या आया था वहाँ पे, क्या आया था, 3 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, इधर बताइएगा, 2 आएगा ना। तो मैंने वहीं यहाँ पे लिख दिया 2, वहीं रीजन यही था, वही इसीलिए उसे आया। इसको हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा खत्म करते हैं। चलिए अब यहाँ देखिएगा, केस 5वां भी मैंने बता दिया। अब केस चलते हैं 6ठा, बस उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस स्वाहा। चलिए अब केस चलते हैं 6ठा। अरे ध्यान से देखिए, मजा आएगा। थोड़ा सा पहले दिक्कत होगी, समझ में नहीं आने वाली है। पहले कैसे नहीं आएगी, आपको मान याद करना पड़ेगा, बार बार लिखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे समझाते हैं आपको कौन सा केस इंटरेस्टिंग केस है। अब समझते हैं, मैंने लिखा 45 30 हो गया, तो 60 और 30 हो गया। अब मैं बता रहा हूँ 45, ठीक है, 45 और 60 डिग्री है कि नहीं। 45 और 60 डिग्री का वैल्यू के लिए कैसे लिखेंगे, इसके भी कैसे याद रहेगा, इसका क्या क्या आएगा तो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कैसे आएगा। यहाँ पे मैंने लिखा √3, इसका कंसेप्ट बताऊंगा कि कैसे मैंने लिखा, इसका रीजन बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 60 का कैसे है, 60 डिग्री हो गया। उसके बाद में यहाँ पे लिखना है 1, और यहाँ पे कितना लिखना है, √3 - 1। आ रही कि नहीं आ रही, अरे बिल्कुल आ रही, किसे बात करते हैं, बोल रहे नहीं आ रही, आ रही, बिल्कुल आ रही है, मेरे को पता है। ये कैसे आया, अब इसका कारण मैं बता रहा हूँ कैसे आया, याद रखिए। इसको मान सबको ना, जो मैंने लिखवाया है इसको आप याद रख लीजिएगा ना। यकीन मानिए, क्वेश्चन का फिगर ड्रॉ करते ही पुट द वैल्यू ग्रेड द हिट जो मेथड होता है ना, ठीक उसी तरह आंसर फटाफट निकलेगा। मिनटों में, जो घंटों का काम मिनटों में होने लगेगा, समझिए। यहाँ पे अब इसका रीजन बताता हूँ कैसे आया, चलिए समझते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 30 डिग्री 60 डिग्री, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 45 डिग्री। अरे समझ में आ रही है, ध्यान से देखिए, इधर पीछे मत घूमिए लोग, कहाँ देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, इसी समझ में आ गया। अब देखिए कैसे 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया। तो समझिए 60 डिग्री के लिए क्या होता है, मैंने क्या लिखवाया था, केस वाला याद की, तीसरा याद रखिए क्या मैंने लिखवाया था। यहाँ पे लिखवाया था √3, यहाँ पे 1। अरे इसको छोड़िए अभी मेरे भाई, इसको टेंशन नहीं लेना है, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझिए। यहाँ पे मैंने लिखा √3, यहाँ पे लिखा 1, और 45 में क्या लिखवाया था, यहाँ पे लिखवाया था 1, यहाँ पे लिखवाया था 1। अरे याद है कि, याद रखिए, ये तो हो गया। अब सोच के देखिए, मैंने आपसे बताया था कि दोनों का हाइट क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, कैसे होगा, इसके लिए क्या करेंगे, √3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अरे किया ना मल्टीप्लाई, तो दोनों सेम हो गया, तो मैंने लिख दिया था √3। कंसेप्ट बुझा रहा हो, एकदम बुझाया नहीं, √3 लिख दिया। अब समझिए यहाँ पे 60 डिग्री के लिए 1 था, 60 डिग्री के लिए क्या था, 1 था। तो मैंने 60 डिग्री, जरा देखिएगा 1 लिखा है कि नहीं लिखा है, अरे लिखा है ना, बिल्कुल लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। 60 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या था, 1 था, यहाँ पे क्या था, 1 था। ये तो समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी। अब सोचिए यहाँ पे 30 डिग्री के लिए मैंने यहाँ पे 2 कैसे लाया, इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। कैसे देखना पड़ेगा, समझिए। यहाँ पे क्या आएगा, अरे सॉरी, यहाँ पे ना केस 6ठा यहाँ पे ना, ओके। तो केस यहाँ पे 6ठा के लिए देखिए, तो ये दोनों सेम था ना, तो यहाँ पे √3 लिख दिया, समझ में आ गया। और 60 डिग्री के लिए यहाँ पे क्या लिखा, 1 लिखा, क्योंकि यहाँ पे 60 डिग्री क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है ना बेस, तो यहाँ पे मैंने इतना का लिख दिया 1। लेकिन अगर ये जो 45 डिग्री है, इसका क्या है, 1 है, तो आपको यहाँ पे मैंने लिखा √3 - 1। कैसे, समझिए। मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमने जब √3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया हुआ था, √3 से तो यहाँ भी करूंगा ना। अरे मल्टीप्लाई कभी किया जाता है तो सेम में किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक में कर देंगे एक में छोड़ देंगे, तब वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। मैंने मल्टीप्लाई जब इसको सेम करने के लिए यहाँ पे किया, तो यहाँ भी करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब सोच के देखिए, पूरा डिस्टेंस से 30 डिग्री 45 डिग्री यहाँ पे है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया है, √3 आया है ना। तो उसके लिए सीधे यहाँ पे पूरा कितना क्या है, √3 है, पूरा क्या है, इतना √3 है ना। अब √3 में से इतना जब माइनस कर लेंगे तो आपका इतना बचेगा कि नहीं, समझिए। ये पूरा कितना है, √3 है, √3, ये पूरा क्या है, √3 है। और √3 में से जब 1 हम इतना माइनस कर लेंगे तो आप 45 डिग्री बचेगा कि नहीं, अरे बचेगा ना। पूरा में से इतना घटाइएगा तो इतना नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। वही मैंने क्या लिखा था, वही मैंने यहाँ पे माइनस करके √3 में से 1 माइनस कर दिया, जो बचा वही यहाँ पे लिख दिया, वही लिखा था। कैसे आया था वही मैंने बताया आपको कि कैसे आया था। इसको मैं क्लीन करता हूँ,
जरा वीडियो को पोस्ट कीजिएगा। क्या रुक जाइए, रुकिए रुकिए। अब मैं एक बार और आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या था। पहला केस अब दो वाला एंगल वाला आ गया, ठीक है ना। तो दो एंगल वाला में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जैसे हम आपको सपोज डेट मान के चलिए अगर केस आपको 4 में आपको अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आएगा 30 और 45 डिग्री, मतलब 30 और 45 डिग्री का वैल्यू अगर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ड्राइव हो जाए ना, तो ध्यान रखिएगा तुरंत ये वाला लिखिएगा, ठीक। अलग रफ में इसको लिखिएगा और जो वैल्यू दिया होगा उसको बना करके तुरंत बनाइए। उसको हम एग्जांपल समझते हैं कैसे। तो याद रखिएगा 40 अगर 30 डिग्री 45 डिग्री है तो हाइट क्या रहेगा 1 रहेगा। इसका 45 डिग्री का वैल्यू 1 रहेगा, 30 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा √3 - 1 रहेगा। ये चीज याद रखना है, ठीक। उसी तरह से केस 5 में आएंगे तो हाइट क्या रहेगा √3 रहेगा। ये जो 60 डिग्री का वैल्यू क्या रहेगा 1 रहेगा और इतना का वैल्यू क्या रहेगा 2 रहेगा। ये याद रखिए। और ये पूरा कितना था 3 था, तो इसको भूल जाइए, इसका मतलब नहीं, यहाँ तक याद रखिए। और केस 5 6 था ना, इसमें क्या था, इसमें क्या है, इसमें हाइट के लिए आपको √3 होगा। ये जो यहाँ से यहाँ तक है इसके लिए 1 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है √3 - 1 है। सिंपल सी बात है, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, उसमें मजा आएगा कैसे बनता है। चलिए तो वीडियो पोज किया जाए। चलिए पहले एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन है, सपोज दैट मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ऐसे फिगर मैंने बना दिया। मान लीजिए यहाँ पे कोई कन्या थी, ठीक है, क्या रही है पैदल आ रही है। हम यहाँ पे बच्चे हैं छत पे चढ़े हुए हैं, ठीक है, समझिए बात को। यहाँ पे एक कन्या आ रही है, कार से आ रही है, एकदम कार से नहीं मान ली पैदल आ रही है, ठीक है। यहाँ पे पैदल आ रही है, यहाँ पे एक बउआ बैठे हैं छत पे, टुकुर लगा के देख रहे हैं कि कौन आ रहा है और सुंदरी को देख रहे हैं, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे पहले सुंदरी को उसने देखा तो उनका एंगल कितना था, अरे 30 डिग्री था। ध्यान से देखिएगा कितना इंटरेस्टिंग बात है, 30 डिग्री एंगल था। पर कुछ देर बाद में पलक ऊपर देख कर नीचे देख नहीं, तो फिर यहाँ पे एंगल कितना आ गया 60 डिग्री हो गया। समझिए बात को, 60 डिग्री हो गया। लेकिन अब 60 डिग्री हो गया तो क्वेश्चन में पूछेगा आपसे, सपोज मान लीजिए जैसे मान लीजिए इसका एक कन्या जो कार पैदल आ रही थी, पहले जो बंदा देखा, देखिए ऐसे देखा ना, देखिए ऊपर से नीचे देखा तो ये यहाँ का एंगल जो 30 डिग्री हुआ ना, वही चीज यहाँ पे होता है। समझिए बात को, जैसे यहाँ पे जो 30 डिग्री हुआ इसका एंगल नीचे देखा तो वही यहाँ पे जो बनता है ना उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। उसी तरह से यहाँ से यहाँ तक देखा था, फिर 60 डिग्री था यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे 60 डिग्री हो गया। यहाँ पे 30 था, 30 यहाँ पे 60। ऊपर से नीचे देखना, तो ऊपर से नीचे एकांतर कोण होता है ना जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने सपोज मैं यहाँ से पहले जब ये गर्ल यहाँ पे खड़ी थी तो वहां से जब यहाँ तक आई तो उसका डिस्टेंस कवर के सपोज मान चलिए 5 मीटर, ठीक है। अरे 5 मीटर डिस्टेंस को कवर किया और आपसे पूछ दिया कि हाइट फाइंड कीजिए। लड़का जो चढ़ा है छत पे उसका हाइट कितना है, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे ड्राइव होगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या कीजिएगा, टुक देखिएगा नहीं, बनाइएगा। देखिए कैसे बनाइएगा, आपको तुरंत यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। जो 30 और 60 और 30 का मैंने कंसेप्ट बताया उसको तुरंत यहाँ पे ड्रॉ कीजिए फटाफट। अब देखिए ना, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। अरे लिखेंगे ना, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे क्या होगा, लिखवाया था √3, यहाँ पे क्या लिखवाया था 1 लिखवाया था, यहाँ पे क्या लिखवाया था 2 लिखवाया था। याद रखिए, याद समझिए। मैंने ये इसको क्या कर दिया, केस मैंने लिखवाया था इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ कितना दिया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, 5 मीटर दिया, सॉरी 5 मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2। मैंने जो वैल्यू लिखवाया है, जो केस लिखवाया था 30 और 60 का, इसको यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। और यहाँ पे क्या है 5 मीटर है, यहाँ पे क्या है 2 मीटर। जो मैंने केस लिखवाया था उससे कंपेरिजन करना क्वेश्चन के मान से। समझिए मैंने यहाँ पे कितना 5, यहाँ पे क्या है 2, तो 2 से ऐसे करके 2 कितना है, 2 से 5 मीटर है ना, तो 2 कितना है 5, 2 कितना है 5, तो 1 यूनिट निकालेंगे। 1 यूनिट कितना होगा 5 अपन क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब 1 यूनिट कितना के बराबर होगा, 1 यूनिट निकला तो कितना होगा 5/2 हो गया। ये तो समझ में आ गया। अब क्या निकालना है आपको, हाइट निकालना है। हाइट, ये हाइट निकालना है ना। 1 यूनिट निकल जाने के बाद कहीं क्वेश्चन घुमा देगा, सीधे मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किससे, ये जो सपोज हाइट पूछा था, हाइट का यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है, अरे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। मैंने जो केस लिखवाया था उसमें क्या था √3 था ना, कुछ नहीं करना मेरे भाई। इसको निकाल, जैसे √3 निकाला है ना, इसका वैल्यू अगर हाइट का निकाला है सीधा हाइट के लिए लिखेंगे। ये 5 क्या आया था 5/2 आया था ना, इसमें मल्टीप्लाई सीधे क्या करेंगे, इससे करेंगे। अरे हाइट निकालना, हाइट यहाँ देखिए हाइट निकालना है ना, तो इसका जो वैल्यू मैंने केस में लिखवाया है इसको सीधे मल्टीप्लाई कीजिए √3। अरे मेरे भाई 5√3/2, यही हमारा क्या होगा, इतना मीटर आंसर। दैट्स इट, आंसर फटाफट आ गया। पुट द वैल्यू ग्रेट द आंसर के थ्रू एक बन गया।
लेकिन याद रखना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये जो मैंने केस लिखवाई इसको थोड़ा सा मेहनत कर दीजिएगा तो याद हो जाएगा। याद के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद हो जाएगा, ठीक है, टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं इस क्वेश्चन को क्लीन किया, वीडियो को जरा पोज कीजिएगा जी, क्वेश्चन रहने दीजिए। अब मैं दूसरा क्वेश्चन से एग्जांपल के थ्रू एक और बताता हूँ। एग्जाम्पल सेकंड समझते हैं। मैंने बताया 30 और 60 का बताया, और मैं एक बता रहा हूँ आपको 45 और 30 डिग्री, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज मान के चलिए मैं एक क्वेश्चन टाइप करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ, क्या बैठा हुआ है, बंदर। अरे बंदर कैसे बना, मंकी जो भी हो हटाइए। यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है, ठीक है, बंदरिया को देख रहा है। और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे एक हमारे सुमित जी हैं, वो केला लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, केला लेके आ रहे हैं, तो बंदर यहाँ पे छत पे बैठा हुआ है, टुकु टुकु देख रहा है कि केला मिलने वाला कब है। तो जाहिर सी बात वो देखेगा कि कब मिलने वाला है। तो सुमित जी यहाँ से केला लेके चलते हैं, बनाना समझते हैं लोग। यहाँ से चलना शुरू करते हैं और यहाँ तक आते हैं, इस पॉइंट तक आते हैं, अरे यहाँ तक आते हैं, यहाँ तक। तो कवर कितना डिस्टेंस के, 10 मीटर। मैंने लिख दिया 10 मीटर, सपोज मांग चलिए 10 मीटर। अरे लिख दिए, समझिए ना बात को, भावना को समझिए। 10 मीटर सुमित जी आए, यहाँ तक आए, और यहाँ तक चले, यहाँ तक। इसका यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गया, 10 मीटर आ गया, ठीक है ना, 10 मीटर आ गया। बात को समझ में आ गया ना, 10 मीटर तक आ गए वहां पे। गिव मी माई रेड। अब सोच के देखिए, यहाँ पे 10 मीटर तक आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा कि एंगल, यहाँ पे मैंने लिख दिया 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया मैंने 60 डिग्री, एंगल ऐसे दे दिया। पहले वो केला लेके चले, तो वहां पे बंदर जब देखा तो उसका, अरे ऐसे ताका, तो यहाँ पे एंगल बना था 45 डिग्री। समझिए बात को, ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है। 45 डिग्री बना था एंगल, एकांतर कोण के नाते यहाँ पे क्या होगा, 45 डिग्री। अब यहाँ से फिर बंदर ताका, थोड़ा देर पलक जब आया, फिर देखा, तो अरे बाप रे, ये तो यहाँ तक आ गए। यहाँ तक आए तो उनका डिस्टेंस कवर हुआ था 10 मीटर, और अब ताका बंदर ना नीचे, तो कितना डिग्री का एंगल बना था, 60 डिग्री नीचे तक आता। तो अरे एकांतर कोण के नाते जब ये था ना, तो ऐसे लिख दिया, तो 60 डिग्री हो गया, ये समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। अब क्या होगा, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, क्या क्वेश्चन पूछ देगा हाइट, अदरवाइज नहीं पूछेगा तो पूछेगा ऐसे भी पूछ सकता है, इस दोनों का डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस पूछ देगा, यहाँ के यहाँ तक का। अरे पूछ सकता है ना, यहाँ तक का डिस्टेंस। अब हाइट छोड़ते हैं, इसका डिस्टेंस का कवर करने के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैंने आप तुरंत आप इसको ड्राइव कीजिएगा, ऐसे फिगर ऐसे बनाइएगा, ऐसे 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 ऐसे, आपने गाना सुना है, ऐसे ऐसे। चलिए यहाँ पे हो गया 45, यहाँ पे क्या होगा, 60 डिग्री हो गया, मैंने लिख दिया। अब इसका वैल्यू क्या होता है, जरा आप ही बताइए, मैं देख रहा हूँ आपका वैल्यू क्या क्या आता है। सब नहीं दिखा रहे हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पे 60 डिग्री हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे √3। अरे मेरे भाई ध्यान समझिए, इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं बताएगा कोई, ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या होगा, √3 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, अरे यहाँ पे क्या आएगा, इधर देखिए, यहाँ पे आएगा 1, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, एक्सक्यूज मी मैम, जरा जोर से बोलिए। साइलेंट। √3 माइनस क्या आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। अरे सोच के देखिए ना, √3 माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा, ध्यान से देखिए, एकदम आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ना। चलिए अब यहाँ पे मैंने केस को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया। अब यहाँ पे वही केस यहाँ भी है, मैंने लिख दिया। अब समझिए, अगर आपको पूछ दिया ये वाला वैल्यू, तो मेरे भाई बेसिक से बनाइएगा ना, तो मियाज मान जाएगा। उसके लिए सबसे पहले सटिंग मेथड में चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 मीटर दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, √3 माइनस 1। सीधे इसका कंपेरिजन करेंगे। जो मैंने केस लिखवाया है ना, उस केस में जो बेस यहाँ जो वैल्यू दिया होगा, उसी से उसको कंपेरिजन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैंने केस में लिखवाया ये वाला, सीधे लिखेंगे √3 माइनस 1, ये किसके बराबर होगा, 10 के बराबर हो गया। समझ में आ गया। अब लिखेंगे, इसलिए 1 यूनिट का निकालेंगे, 1 यूनिट के लिए UNIT, 1 यूनिट के निकालेंगे, क्या करेंगे, 10 अपन क्या करेंगे, √3 माइनस 1, ये कर दिया। अगर 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, निकल गया, 1 यूनिट का निकल गया ना। अरे 1 यूनिट का निकला कि नहीं निकला, जब निकल जाएगा तो दुनिया के कहीं से पूछे, कुछ इधर का मल्टीप्लाई कर दिया, पट से आंसर आ जाएगा। समझिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है इसका ना, इसका पूछा है x का, जी इस x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, पूछेगा तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा मेरे भाई। यहाँ पे लिखा हुआ है x, इसका वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पे जो ड्रॉ किया है ना, मैंने केस बताया है, काहे के लिए केस बताया, इसी काम के लिए। ये केस में यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे क्या है 1 है ना, सीधे इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, लीजिए ना, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर यही हो गया, 10/,
√3 - 1। अगर इसको पर रेशनलाइजेशन करना चाहते हैं इसको सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हैं √3 + 1 अपॉन √3 + 1। इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा 10 × √3 + 1। ठीक अपॉन क्या हो जाएगा a + b × a - b का होल स्क्वायर सुनाइए जरा बोलिए तो क्या होता है a² - b² होता है ना तो इस √3 का स्क्वायर कीजिए तो क्या आएगा √3 का स्क्वायर 3 होता है मेरे भाई 3 होता है 3 अब प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्या हो गया 4 दैट्स या तो क्या हो गया इस दोनों का स्क्वायर किया तो क्या हो गया 4 हो गया ठीक ये समझ में आ गया। अब इसको कैंसिल आउट करना चाहते हैं कर सकते हैं सॉरी तो a² - b² होता है ना तो इसको कीजिएगा तो √3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आएगा 3 - 1 कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इसे कैंसिल आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 × √3 + 1 यही हमारा क्या होगा आंसर मेरे भाई मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मानिए आप 2 बार 3 बार जब इसको घुमा लीजिएगा ना चट से देखिएगा पुट से बना दीजिएगा समझ में आ रही है थोड़ा सा ध्यान से बनाएगा एकदम मजा आएगा नहीं आने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर यही सोच के देखिए ना अगर इसमें पूछ देता आपको हाइट कि जो बंदर बबुआ बैठे हैं ना ऊपर से टुकु केला खाने के लिए देख रहे थे उनका हाइट कितना है छत पे बैठे हैं सपोज ना छत पे मान लीजिए या वृक्ष मान लीजिए उस पर बैठे हैं अगर देखेंगे कि कितना हाइट पे बंदर बैठा हुआ है क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा कुछ नहीं करना है आपने 1 यूनिट का निकाला है ना यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का यहाँ पे निकाला है कि नहीं निकाला है बिल्कुल निकाला है कुछ नहीं करना 1 यूनिट का निकाला है 10/√3 इसको पहले लिख लीजिए 10/√3 - 1 लिखा है कुछ नहीं करना बस अब आपको सपोर्टेड यहाँ पे हाइट निकालना है समझिए हाइट निकालना तो आप क्या कीजिएगा यहाँ ना देखिए हाइट के लिए यहाँ पे हाइट निकाला यहाँ पे हाइट के लिए मैंने केस लिखा इसमें क्या लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है ना सीधे क्या करेंगे √3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से इसका निकालना तो सीधे इसमें क्या कहेंगे यहाँ पे क्या है √3 सीधे इसे मल्टीप्लाई क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1 यूनिट वाला में तो क्या आएगा 10√3 अपॉन √3 - 1 अरे यही हमारा क्या हो गया बेटर आंसर हो जाएगा। अब चाहेंगे तो इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं परमीकरण का मतलब होता है ना यहाँ पे माइनस है ना तो इसका अपोजिट साइन से जैसे यहाँ पे माइनस है तो प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे से क्या होगा जो रूट है गायब हो जाएगा ठीक है यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब एक और केस जो लास्ट लिखवाया था ना छठा केस उसके थ्रू एग्जाम्पल को समझते हैं कीजिएगा चलिए एक और एग्जाम्पल समझते हैं ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक ड्रॉ कर रहा हूँ ठीक है ऐसा बना दीजिए सपोज डेट मान के चलिए यहाँ पे कोई मान लीजिए यहाँ पे कोई छत है ठीक छत या घर है घर के ऊपर से कोई बच्चा है यहाँ पे बैठा हुआ है ठीक है बैठा हुआ है यहाँ से देख रहा है कि मेरे पापा कब आ रहे हैं मोबाइल लिया हुआ है और छत पे बैठ के क्या करे चला रहा है हाई सूप चला रहा है और छत से ऐसे झुक के दिख रहा है कि मेरे पापा कब आने हैं देखा कि मेरे पापा जी क्या हो गए अब घर में एंट्री मारने वाले तो बच्चा का होश उड़ गया अब तुरंत पलक झपका देखा तो पापा जी इनका क्या थे यहाँ पे थे पापा जी यहाँ पे थे यहाँ पे बैठे हुए थे ठीक है ना पापा जी यहाँ से एकदम फटफटी लाल फटफट एकदम फटफट एकदम फटाफट आ रहे हैं ठीक है तो इसका एंगल यहाँ पे देखा ना तो एंगल कितना बना था तो समझिएगा यहाँ पे देखा तो उसका पापा जी आ रहे थे तो कितना एंगल बनाया था 45 डिग्री सॉरी यहाँ पे लिखते हैं 45 डिग्री का अब एंगल यहाँ पे बना 45 तो मैंने लिख दिया 45 ठीक। अब तुरंत बच्चा थोड़ा नीचे देखा कि अब कहाँ गए देख रहे जा इधर पापा जी मेरे यहाँ आ गए कितना आ गए 60 डिग्री पे आ गए अब तो बच्चा का होश उड़ गया अब धुनाई शुरू देखिए ना क्या हो रहा है यहाँ पे क्या हो गया अब पापा जी इनके यहाँ पे आ गए तो पापा जी कितना डिस्टेंस कवर किए मान लीजिए हम मानते हैं सपोज अरे लीजिए ना 50 डिग्री लीजिए ना 50 मीटर समझ में आ रहा है कि नहीं आप सोच रहे होंगे मेरा भी ये गलती है मैं आप सोच रहे होंगे कि बार बार यहीं पे काहे लिख रहे हैं अरे मेरे भाई क्वेश्चन को ट्राई वैसे कर रहे हैं कि इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए बाकी तो आएगा तो घुमाते रहिएगा ना फिराते रहिएगा कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। चलिए यहाँ तक मैंने लिख दिया अब पापा जी यहाँ पे उनके आ गए हम तो घर में गए होंगे तो कुटाई तो शुरू हो गया होगा अब समझिए अब यहाँ पे जब एंगल 60 डिग्री कैसे हुआ तो जब यहाँ से बच्चा ऐसे ताका था ना तो 60 डिग्री हुआ था समझिए बात को तो मैंने यहाँ पे एकांतर कोण के नाते यहाँ पे मैंने लिख दिया 60 डिग्री ये तो समझ में आ गई। अब पापा जी कहेंगे बेटा तू छत पे काहे गया था
तो बता तू, अब आए तो कहे कि एक क्वेश्चन बता जरा, अगर हाइट तू बता देगा छत का हाइट कितना है तो तुमको नहीं पिटाई करूंगा। क्या करूंगा? नहीं पिटाई करूंगा, मोबाइल चलाता कोई बात नहीं, भरोसा मानो नहीं पटेंगे। इन बच्चों को हाइट एंड डिस्टेंस आता नहीं था, अब तो दुनाई शुरू। देखिए अब क्या होता है यहाँ पे, तो समझ में आ गया। अब आपसे पूछ देगा कि हाइट इसका क्या होता है, क्या हाइट होता है, जरा सोच के बताइए। इसके लिए कुछ नहीं करेंगे मेरे भाई, इसको जो केस था ना मैंने लिखवाया था, आपको लिखवाया था कि नहीं? बोलिए नहीं लिखवाया था। चलिए यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे केस मैंने लिखवाया था ऐसे, क्या केस था? ऐसे लिखवाया था, यहाँ पे लिखवाया था 45 डिग्री। क्या किया था? अरे इधर देखिए 45 डिग्री हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 60 डिग्री हो गया, है कि नहीं? इस सिचुएशन के लिए मैंने केस ड्राइव किया हुआ था √3 1, और क्या लिखवाया था जी? यहाँ पे मैंने लिखवाया था √3 -1। लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? बोल दीजिए नहीं लिखवाया था, बोल ही दीजिए, ठीक है रहेगा। लिखवाया था ना? लिखवाया था, ऐसे ही लिखवाया था, झूठ नहीं बोलने का। यहाँ पे देखिए ये हो गया, आप समझिए। यहाँ पे आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है? अरे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 45 डिग्री दिया हुआ है ना, 50 डिग्री दिया हुआ, 50 मीटर दिया हुआ है ना यहाँ पे, हाँ ठीक है। तो 50 डिग्री यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है, कुछ नहीं करेंगे। 50 डिग्री एक मीटर है, नहीं समझना। 50 मीटर, सॉरी 50 मीटर है, तो यहाँ पे 50 मीटर हो गया ना। तो आप सोचते थे कि 50 मीटर यहाँ पे हो गया, यहाँ पे क्या है जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग मैं जो केस बताऊं पहले उसको फिगर को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक। उसके बाद में आपको करना क्या, इससे वैल्यू जो दिया उसका कंपैरिजन करना है। कैसे? अब यहाँ पे जो दिया है ना 45 डिग्री के साइड में यहाँ पे 50 मीटर दिया हुआ है, तो इसका कंपैरिजन यहाँ से करेंगे। कैसे करेंगे? √3 -1, ठीक है, √3 -1 की कंपैरिजन ऐसे करेंगे 50 मीटर से, ठीक है। तो हमको हमेशा एक यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मतलब एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसे डिवाइड करेंगे ना, एक यूनिट के लिए क्या करेंगे? 50/√3 -1 कर लिया, एक यूनिट का वैल्यू निकाल लिया। अब कुछ नहीं करना, जैसे यहाँ पे हाइट पूछा है ना, अरे हाइट पूछा है कि नहीं पूछा? पूछा है ना, कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त। हाइट के लिए यहाँ पे क्या मैंने लिखवाया, देखिए ना, यहाँ पे हाइट के लिए क्या लिखवाया है केस में? √3 लिखवाया है ना, कुछ नहीं, √3 से सीधा मल्टीप्लाई। यहाँ पे लिखिएगा क्या हाइट पूछा है ना, हाइट इक्वल 50/√3 -1। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा किसे? अरे हाइट निकालना है ना, तो एक यूनिट का जब वैल्यू निकल जाएगा तो हाइट पूछे, बेस पूछे, कुछ पूछे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हाइट यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं सोचना है। इसी केस में यहाँ पे आना है, जो मैंने केस लिखवाया है इसका, उसमें आपको ताकना है कि यहाँ पे हाइट क्या दिया हुआ है, √3 दिया हुआ, बस लीजिए ना, √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे? 50 × √3 अपन क्या लिखेंगे? √3 -1। ये हमारा क्या होगा? सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा। अच्छा आइएगा तो इसको ऊपर में कौन कर लीजिए, √3 -1 मल्टीप्लाई √3 + 1 √3 + 1, बस उसे कैलकुलेशन कीजिए, हमारा वैल्यू और छोटा हो जाएगा, नहीं तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक थोड़ा सा इसमें घुमाता कैसे क्वेश्चन, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। इसी चीज़ को कैसे बोल देगा आपको समझ ही नहीं आएगा, उसको हम समझते हैं। चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज कीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें खूब घुमाने वाला, खिचड़ी पकाने वाला है। एग्जामिनर क्वेश्चन को बड़ा चौंका के घुमाता है ना, तो देखिए उसको घुमाना है, हमने जो बताया उसी में से आएगा, लेकिन घुमाएगा कैसे जो आपको समझ नहीं आएगा उसके समझते हैं। समझिए यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ड्राइव कर रहा हूँ, कैसे? यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, सपोज दैट मान के चलिए एक बच्चा है, उसका क्या है, एक घर है, ठीक है, सॉरी एक घर है, उसका मकान है। तो बच्चा जो बैठा हुआ है घर से बाहर निकला, तुरंत यहाँ से बाहर निकला और यहाँ से अपने घर की छत की तरफ देखा, और देखा कि मेरा अपने छत की तरफ ऐसे नजर उठा के देखा, ऐसे, ठीक, तो ऐसे देखा, तो यहाँ पे उसका एंगल कितना बना 30 डिग्री बना, ठीक, 30 डिग्री मैंने लिख दिया। ये क्या है? मकान। समझ में मैंने लिखा मकान, मकान होता है कि क्या होता है जी? मकान होता है, ठीक है, क्या लिखा? मकान, ठीक है। अब उसके बाद में उसके नहीं आया था जी घर पे झंडा लगे, वही घर पे झंडा वाला बात है। अब यहाँ पे उसके घर की छत के ऊपर ऐसे फ्लैग लगा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे फ्लैग, नेशनल फ्लैग, इसको नेशनल फ्लैग, सॉरी मैंने झंडा तो ठीक ठाक बना ही दिया है, चलिए मान के चलिए ना, क्या दिक्कत है। ये झंडा घर की छत पे लगा है, तो बच्चा ऐसे पहले अपने घर के छत की तरफ देखा ऐसे, ठीक, अरे देखा, उसके बाद में सोचा कि मेरे घर का झंडवा जो लगाए थे वो है कि नहीं है, तो ऐसे कर वहीं ऐसे देखा, जब ऐसे सिर उठा के देखा तो उसका एंगल कितना हो गया? हाँ बढ़ गया, कितना हो गया? 60 डिग्री
60 डिग्री हो गया था कितना, अरे 60 डिग्री। समझिए ध्यान से देखिएगा। तो आप सोचेगा ये तो केस मैंने बताया ही नहीं। अगर अब यहाँ पे पूछेगा कि आपको झंडा की लंबाई बताइए, बताइए दीजिए, पूछिए। अब इनसे मिलिए, अभी पूछ रहे झंडा की लंबाई बताइए, छत से झंडा की लंबाई बताइए, तो आपको तो हो गया कल्याण। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, ये जो है ना क्वेश्चन घुमाया हुआ है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे एक फिगर और ड्रॉ करता हूं मैं ऐसे, ठीक है। अब सोच के देखिए, ये जो था यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना था, अरे यहाँ से ऐसे एंगल है ना, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना था, 30 डिग्री था ना, ये क्या था 90 डिग्री, ये भी क्या है 90 डिग्री। समझिए बात को। अब यहाँ से यहाँ तक जो था 30 डिग्री था ना, ये क्या था 90 डिग्री। तो ट्रायंगल त्रिभुज का जो तीनों भुजाओं का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, तो ये 90 था, ये 30 था, तो क्या बचा 60 डिग्री बचा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री। यहाँ पे जब 30 डिग्री था, ध्यान से समझिए। आप सोच रहे हो कि अब ऐसे घुमाइएगा फिगर को ना, फिगर को ऐसे ऐसे, मैंने इसको क्या कर दिया ऐसे घुमा दिया। जो बच्चा घर से दूर था उसका जो लंबाई यहाँ पे दिया हुआ था, सपोज नाम चलिए 30 दिया हुआ, 30 मीटर, 30 मीटर दिया हुआ था। घर है, भवन से बच्चा बाहर निकला हुआ था और दिख रहा था, इसका लंबाई कितना था 30 मीटर था। अब आपसे पूछ देगा कि झंडा की लंबाई बताइए, तो मैंने एक केस, आप सोच रहे हो केस नहीं बताया, लेकिन बताया है। लेकिन कैसे बताया, इस झंडा को ऐसे घुमाइए, ऐसे मैंने ऐसे घुमा के बना दिया। अब सोच के देखिए, यहाँ पे था 30 डिग्री, यहाँ पे था 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होना चाहिए कि 180 डिग्री होगा, क्या होगा बोलिए। अरे 30 डिग्री और 90 डिग्री क्या होता है, जोड़ के बताइए। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए 60 डिग्री आना चाहिए कि नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो 30, तो मैंने लिखा यहाँ पे 60। कैसे लिखा मैंने बता दिया आपसे, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का जो 180 होता है, यहाँ पे है 90 परपेंडिकुलर है, तो और ये 30, तो यहाँ पे क्या आएगा 60 आएगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60। ये चीज समझ में आ गया। अब सोच के देखिए, फिर जो बच्चा था झंडा को ऐसे देख रहा था, तो इसका एंगल कितना बना था 60 डिग्री। ये पूरा ट्रायंगल मैं ये सब बी सी डी, ये वाला इसको लिख देता हूँ सी। अरे अब ए बी और डी के मैं बात कर रहा हूँ, ए बी डी के बड़ा वाला त्रिभुज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसका एंगल कितना था 60 डिग्री था। ये क्या था 90 परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, मतलब क्या है ये 90 डिग्री था, और ये पूरा क्या था 60 डिग्री था। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, कितना आना चाहिए 90 डिग्री और 60 डिग्री जोड़िएगा तो कितना बचे, कितना और जोड़ना पड़ेगा कि 180 होगा। तो क्या 30 डिग्री जोड़ना पड़ेगा, कैसे है सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ से कितना था 30 डिग्री था ना, तो यहाँ पे 60 डिग्री हुआ। समझिए बात को, ये पूरा कितना है 60 डिग्री है ना, ये वाला बड़ा त्रिभुज है, इसमें 60 डिग्री है, और ये क्या 90 डिग्री, तो ये क्या बचा 30 डिग्री हुआ कि नहीं, वही मैंने यहाँ पे लिखा 30 डिग्री। ये चीज समझ में आ गया। ये जो बच्चा घर से दूर था, ये क्या था, यही ना था मेरा मकान, यहाँ से यहाँ तक मकान था, घर का मकान यहाँ से यहाँ तक था। ये झंडा का फ्लैग था यहाँ पे, ऐसे बताया था, ऐसे ऐसे फ्लैग था झंडा, अरे फ्लैग था ना, वही झंडा को मैंने फिगर को ऐसे घुमा दिया। समझिए ध्यान से। अब इसका हाइट में मुझे पूछा था कि क्या होगा फाइंड आउट करने के लिए, तो कुछ नहीं करेंगे मेरे दोस्त। इसके लिए क्या करेंगे, ये जो बच्चा का जो घर से बाहर निकला था, बच्चा यहाँ पे था, ये बच्चा यहाँ पे था, तो बउआ को मैंने उठा कर फेंक दिया, बच्चा ऐसे ऐसे कर दिया। अब ये फिगर ऐसे था तो ऐसे हो गया, ध्यान से समझिए। और मैंने एंगल कैसे चेंज किया उस वो भी बताया। और बच्चा कितना था हाइट, यहाँ पे कितना, घर से दूर कितना था 30 मीटर था, ये समझ में आ गया। अब सोच के देखिए, अगर आपसे पूछ ले ये हाइट क्या होगा झंडा की, मैंने जो छत है ना, छत से झंडे की लंबाई कितना है, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, घुमाया था ऐसे, पूछा ऐसे। देखिए क्वेश्चन ऐसे था, लेकिन घुमा के कैसे दिया है बच्चा को, स्टूडेंट लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसको आपको बता दिया। अब क्या करना है, आपको इसको निकालना है। तो पहले आपको मैंने क्या बोला था, जो दिया होगा उसके कंपेरिजन आपने जो वैल्यू दिया उसे करना है। तो यहाँ पे मैंने केस जो लिखवाया था, इसका केस कैसे लिखवाया था, यहाँ पे देखिए ऐसे मैंने लिखवाया था ना, 30 डिग्री 60 डिग्री, यहाँ पे √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 लिखवाया था केस की नाम। अरे लिखवाया था बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान रखिए। ये जो केस लिखवाया था, ये वाला हाइट था, एग्जैक्ट हाइट जो था इसका √3 था। यहाँ पे कितना है, क्या है, ये पहले था, मैंने इसको सही से जब इसको पलटा और जब बनाया तो ऐसे हुआ। और इसका कंपेरिजन इससे करेंगे, इससे किससे करेंगे, इससे करेंगे, इससे। यहाँ पे हाइट क्या है, इसको हाइट न, अरे बच्चा जो घर से दूर था तो उसको हाइट में एक्चुअली ना क्या दिक्कत है। तो क्या था 30 मीटर था ना, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है √3 मीटर, तो √3 लिखेंगे, सीधे लिखेंगे √3, इसका कंपेरिजन करेंगे 30 से, तो 30 लिख लीजिए। ये चीज समझ में आ गया। तो आपको 1 यूनिट का वैल्यू मैंने क्या बोला था, हमेशा 1 यूनिट का निकालना है पहले। जब
जब 1 यूनिट का निकाल लीजिएगा उसके बाद में कितना हो का निकाला हो निकल जाएगा। अब 1 यूनिट का निकालना है कि 1 यूनिट के लिए 1 यूनिट के लिए क्या करें 30/√3 ये मैंने कर लिया, हो गया। 1 यूनिट का मेरा वैल्यू निकल गया। अब आपसे पूछा है इसका हाइट बताइए, फ्लैग का, छत से फ्लैग का हाइट निकालना है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा मेरे दोस्त। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे यहाँ पे क्या है, मैंने जो आपको केस लिखवाया था उसमें लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था कि यहाँ पे क्या होता है 2 होता है। तो आपने 1 यूनिट का निकल गया ना, तो आपको ये हाइट निकालना है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने केस में क्या लिखवाया है 2 लिखवाया है, तो सीधे 2 से क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या लिखेंगे 60/√3। ऐसे आंसर में दिया हो तो दिया हो, नहीं दिया हो तो दीजिए ना √3/√3। अब क्या करेंगे यहाँ पे लिखता हूँ 60√3/3। अरे 3 से 3 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, √3 में √3 से तक 3 आएगा। वैसे भी नहीं आएगा तो ऐसे समझिए ना, √3 अब ना √3 है ना, तो इसमें कीजिएगा तो √3 में तक 3 3 जो 9 होगा, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकला तो 3 आएगा, वही चीज़ है। यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, 3 से कटेगा तो 20 बार में कैंसिल होगा कि नहीं होगा, क्या लिखा है 20√3 मीटर हमारा आंसर हो गया। कैसा लगा आपको ये वीडियो? मैंने इसको बहुत बढ़िया से समझाया है। यकीन मानिए अगर आप ध्यान से वैल्यू को याद कर लेते हैं उसके बाद में इसको क्वेश्चन पे काम करते हैं, विश्वास नहीं मैंने इतना इजी लगेगा ना कि आप दंग रह जाइएगा। इसीलिए मैंने जो बताया इसको ध्यान से, पहले मैंने 6 केस जो मैंने लिखवाया है 6 ही केस है। एक 30 डिग्री का, 60 डिग्री का और 45 डिग्री का वो लिखवाया, और उसके बाद में 60 45 30 45, उसके बाद में क्या लिखा 45 60, बस यही 6 वैल्यू था। 6 केस को आप याद कर लीजिए, उसके बाद में क्वेश्चन पे काम कीजिए, फटाफट बनेगा, विश्वास मानिए। मैंने जो बताया अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमें बता दे। अगर हमारा बात अच्छी लगी और वीडियो हमारा समझ में आ रही हो तो प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ दे वीडियो के अंत में। कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट हमारे पर ध्यान सीरियस दें। यही दिख रहे थे, चलिए। देखिए कैमरामैन बना दिए थे, यही पढ़ा रहे थे। कैमरामैन सुमित के साथ अमित सर, धन्यवाद, थैंक यू।